क्या हुआ आफाक? कुछ नहीं करीम साहब। क्या अम्मी का इंतजार कर रहे हो? जी नहीं, आपका कर रहा था। तुम अपने घर वापस जाओ। थोड़ा परेशान था मैं, इसलिए यहाँ पर बैठ गया। बस चला जाऊंगा जल्दी करीम साहब। बोलो क्या बात है? करीम साहब मैं हर बार तुम ही तो मेरी प्रॉब्लम नहीं सुन सकते ना, मैं भी सुन सकता हूं। क्या है ये? शादी का जोड़ा है ये करीम साहब। और 3 दिन के बाद हमारी शादी भी थी। मुझे याद है, तुमने मुझे इनवाइट भी किया था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन अब शादी मंसूख हो गई है। मेरी मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया है। ओह, काफी बुरा हुआ। लेकिन वजह क्या बनी? मुझे भी नहीं पता करीम साहब। आफाक, क्या किया तुमने? मैंने वाकई कुछ नहीं किया करीम साहब। अम्मी जिस घर में काम करती है वहाँ एक लड़की है, आशा गुल। अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद है। मेरा हरगिज आपकी तरफ इशारा नहीं है करीम साहब। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। वो हमेशा मुझे तंग करती है। उसके दिल में मेरे लिए कुछ जज्बात हैं। हाँ आफाक, मुझे पता था तुम भी एक पहुंची हुई चीज हो। करीम साहब मैं कभी उसके पीछे नहीं गया। हाँ बिल्कुल। मुझे तंग करने के लिए मेरी मंगेतर के साथ सलोन चली गई वो, और वहां पर जाकर मेरी मंगेतर को बिठाकर खुद तैयार होना शुरू हो गई। वाकई में? जी बिल्कुल। बहुत ही अजीब है ये लड़की। खैर आगे? और दूसरे दिन हुलिया को इस बारे में पता चल गया। हाँ। हमारी लड़ाई हो गई। वाह भाई। लेकिन मैंने भी उससे सब कुछ बता दिया। हाँ। और कल रात फिर उसने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। नशे में थी बहुत ज्यादा वो। मुझसे कहा कि टैक्सी नहीं मिल रही, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो तुम। मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन वो बहुत इसरार करने लगी। मैं मजबूर हो गया तो मैंने घर छोड़ दिया, और उसने गाड़ी से उतरते वक्त सेल्फी ले ली मेरे साथ। तो फिर मसला क्या है, बताओ मुझे। उसने वो तस्वीर हुलिया को भेज दी। बहुत शातिर मालूम होती है। बिल्कुल ऐसा ही है करीम साहब। हद होती है। उस तस्वीर में था क्या? क्या कर रहे थे तुम लोग? मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे ऐसा। बताओगे नहीं क्या मुझे? सच में मैंने कुछ नहीं किया करीम साहब। आपको उसके बारे में बता तो दिया मैंने। ठीक है, फिर तस्वीर दिखाओ। जी दिखाता हूँ। गुड। 1 मिनट दिखाता हूँ। यह है वो तस्वीर। मजाक कर रहे हो क्या? देखो खुद को, स्माइल कर रहे हो तुम। करीम साहब मैं सच कह रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि मुस्कुराओ वरना फिर मैं... भी देखो, तुम्हें स्माइल नहीं करना चाहिए था। मैं हुलिया की बात से अग्री करता हूं पूरी तरह से। वो नशे में थी। मेरी गलती इतनी है कि मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा तुम परेशान मत हो। देखो नीचे काफी जगह मौजूद है, बेसमेंट में एक्स्ट्रा जगह, जानते हो तुम। जी हाँ करीम साहब। आज रात तुम वहीं रुकोगे, वहीं सोगे। कल हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा मैं, परेशान मत हो। क्या सच में? आफाक, मेरा नाम करीम सायार है। 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा दूंगा। अल्लाह राजी हो आपसे करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आओ। जी ठीक है। आ जाओ फिर, सो जाओ जाकर। मलिहा जान, अंदर आने से पहले नॉक करते हैं मॉम। मैं तो तुम्हें जगाने आई थी, लेकिन तुम तो पहले ही उठ चुकी हो। खैरियत तो है? ये बैग क्यों निकाला हुआ है? सामान क्यों बांध रही हो अपना? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा तुम घर छोड़ के जा रही हो? क्या मतलब है इसका? बता तो दिया। अब आप खुशी खुशी आने वाले बच्चे के साथ रह सकती हैं। तुम कहीं नहीं जा रही हो मलिहा। चलो अब सारा सामान अपना वापस रखो। खुद को थकाई मत, मैं नहीं रुकूंगी।
अच्छा रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है और तुम ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं और अकमल साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी यहाँ से। मैं जा रही हूँ मॉम। मलिहा, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ऐसे फजूल के फैसले मत क्या करो। चलो जल्दी से सामान निकालो अपना। हाँ, अब ये फजूल का फैसला है। जैसे कि आप तो बहुत अच्छे फैसले करती आई हैं। आपने तलाक लेनी थी तो ले ली। आप चाहती हैं कि ये बच्चा भी दुनिया में आ जाए। क्या आपके ये फैसले सही है मॉम? बदतमीजी मत करो मुझसे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, हाथ में रहो अपनी। मैंने तलाक का फैसला नहीं किया था, ठीक है, लेकिन बच्चे वाला फैसला मेरा था। और तुम कहीं भी नहीं जाओगी, ये भी मेरा फैसला है। तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो स्कूल के लिए जाओगी, समझ गई मेरी बात? और हाँ, जल्दी से अपना सामान बाहर निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, ठीक है? आप मुझे नहीं रोक सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये तो वक्त बताएगा। क्या बकवास है। क्या तुमने ज्योग्राफिया पढ़ लिया है? मैंने बुक खोली थी लेकिन मेरा तो देखते ही सर चकरा गया। तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं मालूम यार, लेकिन वाकई में बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर मैं भी कुछ कॉपियां ले लेती हूँ। करीम इस तरफ आ रहा है। हम लोग चलते हैं। अरे नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग वैसे भी सिर्फ दोस्त ही हैं। है ना? क्या हाल है ज़ैनब? मैं ठीक हूँ, और तुम? हाँ, हम दोस्त हैं, लेकिन क्या ये वाकई जरूरी है? हाँ, ओके। क्या तुम अब भी नाराज हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भूल चुका हूँ। क्या हम अब से दोस्ताना तरीके से बात कर सकते हैं? हाँ, मैंने इससे तो इनकार नहीं किया ना। गुड। तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था। आफाक के बारे में है ये बात। आफाक के बारे में? वो दरअसल 3 दिन बाद शादी करने वाला था। अच्छा, लेकिन फिर उसकी मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? नहीं जानता मैं, पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम तो जानती हो, मैं इस तरह की चीज़ों में काफ़ी कमज़ोर हूँ, नहीं समझ पाता इतनी जल्दी। एक मिनट, उसने रिश्ता क्यों तोड़ा ये बता। उसने बस तोड़ दिया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यू सी, वो तुम्हें बता देगी खुद ही। मैं नहीं जानता, लेकिन यही जो रिवायती चीज़ें होती हैं, तो शायद तुम इन चीज़ों को मुझसे बेहतर समझती हो, क्योंकि तुम एक गांव की रहने वाली हो, वहां से आई हो। गांव से? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये गलत है या सही। करीम, मतलब नहीं, क्या है? अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, जैसे तुम हकी के खिलाफ खड़ी हुई, उसी तरीके से। तुम मुझ पर तंज कर रहे हो या मेरी मदद मांग रहे हो? मदद मांग रहा हूँ तुमसे, और क्या। मैं तो अच्छी तरह से बोल रहा हूँ। इतनी अच्छी बात है कि तुम किसी के भी साथ। अच्छा, तुम चाहते क्या हो? यही कि तुम उस लड़की से बात करो। हाँ। मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? आफाक ने बताया था कि वो आज अपनी फैमिली के साथ किसी शॉपिंग मॉल जा रही है, और उसके वालिदैन काफी स्ट्रिक्ट हैं। तो हमें जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा, ताकि उनको पता ना चले। अच्छा ठीक है। गुड गुड, कम ऑन। रुको रुको रुको, हम फासला रखने वाले हैं ना, दूर रहो, हमारी कुछ हदूद है। ओह सॉरी, ये मेरी दोस्त। मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। तो तुम लोगों ने फैसला कर लिया है कि तुम लोग दोस्त बनकर रहोगे? बिल्कुल अनमोल। यानी ज़ैनब, तुम दोनों शादी बचाने के लिए एक ही जगह पर जाओगे बतौर दोस्त? हाँ। सॉरी ज़ैनब, मगर मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। डूड, तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, मुझे लगा तुमने कहा कि तुम और ज़ैनब दोस्त हो, ऐसा ही कुछ। हाँ कहा था मैंने। कैसी दोस्ती यार, तुम उसके दोस्त कब से बन गए? मेरे प्यारे दोस्त, आज के मॉडर्न दौर में 2 लोग ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बन के रह सकते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो फिर दोस्ती कैसे निभा सकते हो? नहीं, मुझे लगता है हम कर सकते हैं, और अभी तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और वैसे भी आफाक की शादी बचाने का काम हमारे लिए एक अच्छा इम्तिहान होगा। तुम ये इम्तिहान की बातें छोड़ो और मुझे सब सच बताओ, कहीं ये ज़ैनब को वापस पाने का कोई नया खेल तो नहीं है? जान जान जान, देखो हमारा ब्रेकअप हो गया है, ओके? मेरा मतलब है ज़ैनब अब मुझ पे चीख नहीं सकती। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, समझ रहे हो? आज़ाद। अब मैं नहीं जानता कि दोस्ती में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन है दोस्त हम।
एक्सेस दोस्त भी बनकर रह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। करीम सयार अब सिर्फ मेरा दोस्त है अनमोल। यानी मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे काफी मजा आने वाला है। यहाँ तक कि उसका अपना भाई मेहमद मुझे अपना सगा भाई समझता रहा। मैं जीता रहा, मरा नहीं, और आपके सामने हूँ। अहमद सायार और सनम सायार ही मेरे हकीकी वालिदैन हैं। बस यहाँ तक ही थी। क्या ये काफी रहेगी? हाँ, ये काफी है। बहुत बड़ा केस होने वाला है। मैंने अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा कभी। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछना चाहूंगा बासित, क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? बिल्कुल अंकल। अगर हमने केस शुरू कर दिया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। माली और ज़हनी तौर पे तैयार रहना। क्या तुम संभाल सकते हो इसे? जी। अच्छा, ठीक है, तो इसी हफ्ते केस शुरू करते हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। बस इतना ही? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लड़की की तस्वीर दिखाओ। तुम हर वक्त शक क्यों करती रहती हो ज़ैनब? देखो, मुझे पूरा यकीन करना होगा पहले। अरे आफाक, ये बहुत पुरानी तस्वीर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। तुम एक सेकंड रुक सकती हो प्लीज? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सब कुछ साफ साफ है। तुमने मुझसे झूठ बोला। उस लड़की ने उसे फोर्स किया था यार। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, वाकई। तो एक लड़की जो तुम्हें पसंद करती है, उसे तुम घर से उठाते हो और रात में छोड़ देते हो, और यहाँ खड़े होकर मेरे सामने पोज मारते हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ करीम। और वैसे भी मैं जो देखती हूँ उसी पे यकीन करती हूँ, ना कि सुनी सुनाई पे। ये अलग बातें हैं दोनों। जब मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही तो उसे कैसे मनाऊंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों यकीन नहीं कर पा रही हो। मैं उलिया से बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब साहिबा। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि उसके अलावा मैंने किसी की तरफ नहीं देखा और ना ही उसे धोखा दिया मैंने। वो लड़की नशे में थी और उसे कुछ हो ना जाए इस वजह से मजबूर हो गया था मैं। काश कि उसे घर ना छोड़ता उस वक्त में। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों किया मैंने ऐसा? देखो क्या कर दिया तुमने। मैंने क्या किया है? हुलिया के बगैर मैं जी नहीं सकूंगा ज़ैनब साहिबा, मर जाऊंगा सच में। देख लो, तुम हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम तंज कर रहे हो, लेकिन गलत तरीके से। खैर छोड़ो। ठीक है करीम, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फिक्र मत करो आफाक। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा आशिक देखा है। वैसे दूसरी लड़की का नाम क्या था? आयशा गुल। हाँ ठीक है, सबसे पहले उससे बात करनी होगी। बहुत भूख लग रही है मुझे। तो देखते हैं कॉल कौन कर रहा है। अच्छा, हेलो गुलेम, मैं सोच रहा था कि उस मामले का क्या बना। सच में मुझे तो काफी हैरानी हो रही है। इमन ने तुम्हें कैसे इजाजत दी कि तुम मुझे कॉल कर लो? इमन? हाँ, खैर देखो, उस मसले को मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन एक और बड़ा मसला आ गया है। वैसे अच्छा हुआ कि तुमने मुझे खुद ही कॉल कर ली। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मसला क्या हुआ है। दरअसल अब मलिहा मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसने और अकमल ने ये फैसला किया है कि वो साथ रहेंगे, और वो मेरी बात भी नहीं मान रही। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले को देखो। उन दोनों ने अगर साथ रहने का फैसला कर लिया है तो तुम क्या कर रही हो? जबरदस्त जिहान, तुम भी तो उसके बाप हो, तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र है भी या नहीं? और तुमने कुछ किया भी है अपनी बेटी के लिए? बताओ मुझे। सारा इल्जाम तुम हर वक्त मुझ पे डालते रहते हो। हाँ ठीक है, खामोश हो जाओ। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मलिहा से मैं खुद बात कर लूंगा। शायद यही है। हाँ। वाह, आफाक को देखो जरा। तुम्हें इससे क्या है? एक्सक्यूज मी, आप आयशा गुल साहिबा हैं? जी हाँ। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या वाकई आप लोग सच कह रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा कि आपको हंसी आ रही है, लेकिन उसने आफाक को छोड़ दिया और आफाक की हालत ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, फिर तो हंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हाँ यही। तुमने
कहा कि अफाक तुम्हारा ड्राइवर है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। कितने मेहरबान हो तुम तो। हैरत है कि तुम मुझे अपने ड्राइवर की खातिर ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। तो आप क्या कहती हैं? देखो, मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम लोगों से, यानी मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या आप हमारी बात सुनेंगी? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ दोस्त हैं हम। ठीक है, मुझे कभी भी फोन कर लेना, जब कहोगे आ जाऊंगी मैं। ओके। और आकर उसे सब सच बता दूंगी मैं। फाइन, ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, सी यू। अच्छा, क्या वाकई में उसने अपनी ड्रेस फाड़ दी थी? हाँ। ये मजाक है? क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लग रहा? हाँ। हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। ओके, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। क्या कर रहे हो? सामने देखो करीम। क्या हो गया है? तुम तो हर किसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हो। स्वीटी, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा था? तकरीबन तुमने पटा ही लिया था उसे। लगता है तुम अभी मुझे समझी नहीं हो सही तरह से। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ गई। ये इसको अकेला क्यों नहीं छोड़ते? मैं कोई प्लान सोचने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प करते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम अपनी हद में रहेंगे। तो क्या हो गया, दोस्त भी ऐसी बातें कर सकते हैं? यानी तुम जान से भी कहते हो कि सोचते हुए तुम कितने खूबसूरत लगते हो। क्या बोल रही हो तुम? चुपचाप चलते रहो। मजाक करी हो ना? मुझे नहीं मालूम, वो अंदर गए हैं। तो वो ये खरीदने के लिए आए हैं? तुम्हें पता है गुलैन ने जब फोन किया तो उसकी हालत क्या थी? आपको कब से गुलैन आंटी की परवाह होने लग गई? गुलैन मेरी दोस्त है। वाकई में? क्या आप लोग काफी जल्दी दोस्त नहीं बन गए? ठीक है, गुलैन की बात नहीं करते। तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मकसद क्या है? इतने अजीब और गरीब फैसले क्यों कर लेते हो तुम? मलिहा के साथ रहकर करना क्या चाहते हो? आप साबित क्या करना चाहती हैं? अच्छी माँ बनना चाहती हैं? अकमल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको परवाह है मेरी? आपने अभी तक ये नहीं पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ, ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा। ये मेरी जिंदगी है और मैंने अपना फैसला कर लिया है, तो मैं जाऊंगा। आप बेगम के साथ रहिए, ठीक है? मेरी माँ मत बनिए। तो फिर? अगर वो कपड़े ट्राई करने के लिए अंदर गई है तो तुम उसके पीछे ही चले जाओगे? तो तुम्हारा ये प्लान है? और अगर वो अंदर नहीं गई तो? करीम, तुम कर क्या रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहे हैं ये? हेलो। हेलो। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड यहाँ होगी जरा? हाँ, ये चीजें। अब जानू, ये कैसा रहेगा? इनके लिए चाहिए क्या? हाँ। करीम, क्या कर रहे हो? कितना अच्छा है। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा इनके लिए। ओह, ये रिलैक्सिंग भी है। रिलैक्सिंग है? कितना अच्छा है, देखो कितना रिलैक्सिंग है ये। तुम्हारा दिमाग खराब है। कंफर्ट, कंफर्ट। जाओ अंदर। हेलो। यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। अचानक अंदर कैसे आ गई? सॉरी, बस मैं दिखाई ये नहीं कहना दे रहा चाहती थी तुम्हें? कि चीखो मत, मेरी बात तो सुन लो तुम। मैं क्या मॉम ने अंदर आने से भी मना कर दिया? तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बिली ने नोच दिया।
तो ये अकेले अकमल के साथ रहने वाली क्या बात है? आप लोग इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? अगर अभी नहीं होता तो कुछ साल बाद हो ही जाता बाबा। लेकिन ये अभी ठीक नहीं है। देखो, अगर तुम अपनी अम्मी के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मेरे साथ आके रह सकती हो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं आपकी बीवी को माँ कहना शुरू कर दूं? अकमल के साथ अकेले रहने वाला मामला अब खत्म हो चुका है, समझ आ गई तुम्हें? ठीक है। माफी चाहती हूँ, मेरा डराने का कोई इरादा नहीं था। कोई इंसान इस तरह कैसे कर सकता है भला? इनके मुंह क्यों लगती हो बेटा? आफाक ने भेजा है इन्हें, झूठा मक्कार इंसान। आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। उस आफाक की कोई वकालत नहीं सुनना चाहते। बाहर में जाए हमारी तरफ से। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। तो आप कोशिश भी मत करें, ये शादी खत्म होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। उससे जाके बता दो हम अपनी बेटी की शादी उस इंसान से नहीं करेंगे, बेहया इंसान। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें, लेकिन इसमें आफाक का कोई कसूर नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद देख सकती हैं। तो आज शाम 5 बजे पार्क में आ जाइए। देखो, अभी भी ये वकालत कर रही है उसकी। तुम्हें हरगिज इसकी बात नहीं सुननी। चलो चले। क्या प्लान था, वाह। ज्यादा मत बोलो। जस्ट वाओ, वाओ, क्या ही कहने तुम्हारे। बेटा, क्या कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं अम्मी, कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो खत्म कर दो। नहीं अम्मी, मैं खत्म नहीं कर सकूंगी अब, बस। अब ये फिर यहाँ क्यों आया है? अगर आप घर के लिए बात करने आए हैं तो हम कुछ दिन में खाली कर देंगे। अनमोल, मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फैमिली में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। मुझसे जो गलती हुई मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारे लिए आया हूं यहाँ, और सबसे बढ़कर तुम मेरे भाई की अमानत हो मेरे पास। ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूं। तरबूज, हम सब मिलकर खाएंगे। अनमोल बेटा, अब गुस्सा खत्म भी कर दो। मैं माफी मांग तो रहा हूं। बैठ जाए यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। बस थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है ट्रैफिक में स्टक हो। इस्तांबुल है ये। लेकिन और इंतजार नहीं कर सकती मैं, मुझे कहीं और जाना है। क्या तुम सिर्फ 5 मिनट नहीं रुक सकती? मुझे यकीन है वो जरूर आएगी। अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाती। 5 मिनट भी नहीं रुक सकती? बस 5 मिनट, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। गुड। हाँ, वो आ रही है, करीम साहब आ रही है। ओह, आ गई वो, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। आ गई। आने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? कैसी हो तुम? आयशा कुल ने जो हमें बातें बताई हैं वो खुद बताएंगी, है ना? हाँ बिल्कुल बताऊंगी मैं। अम्मी और आपा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन सच्चाई क्या है ये सुनने के लिए आई हूँ मैं। ठीक है, तो फिर सब सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया बेटी। मुझे अगर मालूम होता कि वो तुम्हारा दोस्त है तो मैं कभी उसकी शिकायत ना करता, और तुमने भी नहीं बताया। वो मेरा दोस्त है अंकल, तभी आपने उसकी शिकायत भी की। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है। मुझे अब समझ में आया कि तुम लोगों की दोस्ती बहुत पाकीज़ा और संजीदा दोस्ती है। और सच कहूँ तो वो लड़का भी बहुत अच्छा है। उसके वालिद से भी मिला मैं, बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे लगे मुझे। क्या आप हमें यहाँ ये बताने आए हैं रजा भाई? तुम तो जानती हो मुझे हफीज़े, मैं एक जज्बाती इंसान हूँ। मैं तो बस तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकते हो तुम लोग। तुम खुश रहो, मेरी भतीजी खुश रहे, आखिरकार हमारा खून का रिश्ता है। कसम खाकर कह रही हूँ, जैसा तुम कर रही हो वैसा कोई नहीं करता। मुझे दोबारा वही करना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? मेरी जान गुस्सा ना हो, मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा बात सुनो मेरी, यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ मैं। देखो मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं इसीलिए आई हूँ ताकि तुम उदास ना हो। कल रात
जो तस्वीर मैंने तुम्हें भेजी थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब लोगों से। सच में अफसोस है मुझे। मैंने वो तस्वीर इसलिए भेजी थी क्योंकि आफाक और मेरा रिश्ता है और ये बात लोगों से छुपा छुपा कर थक गई हूँ मैं। क्या? ये क्या कह रही है? हाँ, क्या दोबारा कहना, क्या कहा तुमने? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे आदमी से शादी करना ठीक नहीं रहेगा। आफाक, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है ये। अभी भी झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे, लानत हो। अरे हुलिया, अब क्या करें हम? करीम, क्या करें अब? हुलिया, तुम पागल हो गई हो, ये सब क्यों किया है तुमने? क्योंकि आफाक मुझे छोड़ के उस लड़की के पीछे गया था और वो उसकी कीमत अदा करेगा। तुम होश में हो? वो शादी करने वाले थे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हो कौन? तुम होती कौन हो मुझसे ये बात कहने वाली? जो मुझे चाहिए होता है वो हासिल कर लेती हूँ मैं। हाँ, उसने मुझे छोड़ा है ना, तो वो इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। समझ गई तुम? जो मुझे ठुकराता है उसको सजा मिलती ही है। तुम साइकोपैथ हो। मैं नहीं, तुम सब साइकोपैथ हो। मुझे यहाँ रहकर मजीद खुद को बेइज्जत नहीं करवाना। ये लड़की साइको है, इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है करीम। बहुत अच्छे। तंज मत करो अब। कम से कम मैंने आफाक के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश तो की। अच्छा, हाँ, अगर मैंने ही सब संभालना है तो मैं आयशा गुल को ही कॉल कर लेता हूँ। क्या मतलब करीम? तुम उस साइको को फोन क्यों करोगे? हाँ बताओ। उसने अपना नंबर दिया था मुझे। उसने तुम्हें अपना नंबर भी दे दिया? उसने तुम्हें अपना नंबर दिया? ये तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? उसने चुपके से मेरी जेब में डाल दिया था अपना नंबर। तुम्हारी जेब में डाल दिया? एक मामूल की बात है ज़ैनब, क्या हो गया है? कम ऑन। कोई तुम्हारी जेब में नंबर डाल दे, ये नॉर्मल है? मेरा मतलब है, मुझे क्या पता? एक लड़की आती है मेरी जेब में अपना नंबर डाल के चली जाती है, मुझे क्या पता उसने क्या डाला है। और तुम्हें क्या हो गया? हम तो दोस्त है ना। हाँ हाँ, वाह क्या बात है। वैसे ये दिन भी देखने थे। ऐसा ही है बस। वाकई फोन करोगे? और वो भी मेरे सामने? मुझे क्या पता, मेरी किसी लड़की से आंखें लड़ती हैं, उसके बाद मैं मुड़ता हूँ तो मेरी जेब में नंबर होता है और कुछ भी डाल के चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बात है? मैं आफाक को दे देता नंबर अगर वो साथ होता यहाँ, लेकिन वो यहाँ है नहीं इस वक्त। हाँ, बस फोन करो जब हम साथ थे। जब हम साथ होते थे? उस वक्त भी होता था ना जब हम साथ थे। ज़ैनब, इस वक्त हमें आफाक की मदद करनी है, समझ आ रही है तुम्हें? क्या बात है करीम, करो फोन। चलो छोड़ो, बाद में कॉल कर लूंगा उसे। क्या मतलब बाद में करूंगा? क्योंकि तुम्हारे सामने बैठ के बात नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे सामने नहीं कर सकते? कौन जानता है, हो सकता है मैं उसको डेट के लिए पूछ लूं। करीम अभी फोन करो। ज़ैनब जस्ट काम डाउन। तुम उसे अभी फोन करोगे? मैं सुनना चाहती हूँ। वैसे भी तुम मुझसे गुस्सा दिला ही दोगे, तुम्हें पता ही नहीं होता कि कब किससे क्या कहना है। ज़ैनब ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जबरदस्त, ठीक है। क्या हुआ, जेलस हो रही हो? मुझे क्यों जलन होगी? ये भी है। हाँ।